एमआरपी से ज्यादा दाम लिया या आपको सामान अच्छा नहीं मिला, सामान में अगर आपको सुविधा ठीक नहीं लगी, ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये कोर्ट रूम है। यहाँ पर जज साहब बैठते हैं। आपको कोई समस्या हुआ और आपको केस कर सकते हैं यहाँ आकर के। 2025 से पहले केस ना ऑफलाइन आके करना होता था, लेकिन क्या है ना कि 2025 जनवरी से जो है ऑनलाइन कर दिया गया। और ऑनलाइन का जो साइट है, एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आप उस पर अपना पूरा जो शिकायत है वो वहाँ पे दर्ज कराइए और उसके बाद जो है आप मामला जो है आपका कोर्ट में आ जाएगा। कौन परिस्थिति में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं? देखिए, व्यापारी द्वारा व्यापार में अनुचित या प्रतिबंध तरीके से अपनाने के परिणाम स्वरूप अगर क्षति या हानि होती है, यदि खरीदी हुई वस्तु में कोई दोष है, इतना का सामान है उससे ज्यादा मांगा जाता है, तो उस सब चीज में आप कर सकते हैं। अब बशर्ते क्या है ना कि उस सामान का जो है तो जो है अब सिर्फ ऑनलाइन हो गया है। कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो एकदम ऑनलाइन एकदम शिकायत दर्ज करिए और उस पर जो है मामला देखिए क्या होता है। कोई सामान लिए गड़बड़ हो गया, बदल नहीं रहा है या उस तरह का सर्विस में है, सर्विस नहीं दे रहा है, चाहे ऑनलाइन लिए कि ऑफलाइन लिए, तो एकदम कोई भी समस्या हो तक में इस साल में यहाँ पर 35 केस जो है दर्ज हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, सहरसा का जो समाहरणालय है वहाँ पर मौजूद है अभी हम लोग, और जहाँ पे मौजूद है उसको कहते हैं उपभोक्ता अदालत। इसका जो नाम है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहरसा। क्या है कि मामला जो है कभी लेन देन में जब आप ग्राहक होते हैं तो कुछ ना कुछ जो मामला फंस जाता है और उसकी अगर आपको शिकायत करनी है तो कहाँ करेंगे? उपभोक्ता अदालत में ही करेंगे। तो वहीं पर आ गए हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। आइए, अंधेरा है पूरा कि दिख रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, तो ये ठीक है, ये जो है पूरा जो कोर्ट है, अदालत का जो पूरा कैंपस है वो यही है। और यहाँ बोर्ड सब भी लगा हुआ है और यहाँ के जो अभी जज साहब हैं उनका नाम अच्छे लाल यादव है। बोर्ड यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। और एक नाम यहाँ पर है कमलेश कुमार सिंह, सदस्य हैं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सहरसा के। आइए आपको थोड़ा सा ले चलते हैं हम आपको कोर्ट रूम। हाँ, इसमें करना क्या है देखिए कि आपको कहीं पे सामान लिए, कोई दिक्कत आया, हाँ, एमआरपी से ज्यादा दाम लिया या आपको सामान अच्छा नहीं मिला, सामान में अगर आपको सुविधा ठीक नहीं लगी तो आप केस करेंगे। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये कोर्ट रूम है। यहाँ पर जज साहब बैठते हैं। देखिए, तो ये जो कोर्ट रूम हम आपको दिखा रहे हैं ये है उपभोक्ता अदालत। आपको कोई समस्या हुआ और आपको केस कर सकते हैं यहाँ आकर के। और यहाँ पे क्या है कि देखिए, पहले क्या होता था 2025 से पहले कि केस ना ऑफलाइन आके करना होता था, लेकिन क्या है ना कि 2025 जनवरी से जो है ऑनलाइन कर दिया गया। और ऑनलाइन का जो साइट है ejagriti.gov.in पे है। हम भी करके देखे हैं, गूगल पे बड़ा आसानी से होता है, 2 स्टेप में हो जाता है। पहले स्टेप में जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है और दूसरे स्टेप में जो है आप जो है एक आईडी पासवर्ड मिल जाता है, आप उस पर अपना पूरा जो शिकायत है वो वहाँ पे दर्ज कराइए और उसके बाद जो है आप मामला जो है आपका कोर्ट में आ जाएगा। हाँ, कौन कौन लोग आ सकता है? देखिए, इसमें क्या है ना कि जो उपभोक्ता का जो अधिकार है वो देखिए ये सब होता है कि सुरक्षा का अधिकार है, सूचित किए जाने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, शिकायत दर्ज करने का अधिकार है, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ये तमाम चीज जो है ये आप लोग के अधिकार में आता है। अब देखिए, कोई उपभोक्ता कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? कोई उपभोक्ता कर सकता है, कोई भी पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कर सकता है, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार, केंद्रीय प्राधिकरण है ना, ये सब जो है। अब परिस्थिति की बात करें तो कौन परिस्थिति में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं? देखिए, व्यापारी द्वारा व्यापार में अनुचित या प्रतिबंध तरीके से अपनाने के परिणाम स्वरूप अगर क्षति या हानि होती है, यदि खरीदी हुई वस्तु में कोई दोष है, यदि वस्तु पर प्रदर्शित या उस समय लागू किसी कानून के तहत या उसके द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगा गया हो, तो बहुत ऐसा केस वेस देखे होंगे कि क्या है ना कि इतना का सामान है उससे ज्यादा मांगा जाता है, तो उस सब चीज में आप कर सकते हैं। अब बशर्ते क्या है ना कि उस सामान का जो है उस सामान का आपके पास रसीद होना चाहिए। तो रसीद बहुत जरूरी है। देखिए, बात करते करते कहाँ आकर के हम खड़े हो गए। मेरे ऊपर कोई केस वैसे नहीं हुआ है। इसमें जो है ना जिस पे केस होगा, जो केस करेगा, कोई गवाह होगा तो वो सब आकर के इसमें खड़ा होगा। कटघरा में देखिए स्टील का कटघरा बना हुआ, यहाँ जज साहब रहेंगे, यहाँ सब लोग बैठे रहेंगे, वकील साहब सब, और उनसे जो है पूरा एकदम बातचीत चलेगा। हाँ, तो ये जो है अब सिर्फ ऑनलाइन हो गया है। कोई भी अगर आपको परेशानी हो तो एकदम ऑनलाइन एकदम शिकायत दर्ज करिए और उस पर जो है मामला देखिए क्या होता है। कोई भी तरह का हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पे बोला गया कि इतना फीस लगेगा, आपसे फीस ज़्यादा लिया जा रहा है। किसी भी तरह का शिकायत हो, कोई सामान लिए गड़बड़ हो गया, बदल नहीं रहा है या उस तरह का सर्विस में है, सर्विस नहीं दे रहा है, चाहे ऑनलाइन लिए कि ऑफलाइन लिए, तो एकदम कोई भी समस्या हो
और यहाँ जो इस कोर्ट में जो क्या है, 5 लाख रुपया तक का अगर आपका मामला है तो 5 लाख तक में जो कोर्ट का जो फी होता है ना, जो सरकारी टैक्स वैक्स होता है, फीस उतना ही लगेगा 5 लाख तक में। और सहरसा की अगर बात करें तो इस कोर्ट में जो है 50 लाख रुपए तक का जो मामला है यहाँ पे देखा जाता है, इसी कोर्ट रूम में देखा जाता है। ये जो फाइल वाइल सब देख रहे हैं, ये सब जो केस है, ये सब का निपटारा हो गया है, ये सब केस ओके हो गया है। वही फाइल देखिए पूरा पेंडिंग में लगा, इस तरफ भी है और उस तरफ भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए इसी साल जो है, अभी जैसे दिसंबर का समय चल रहा है, तो 24 दिसंबर को जो है इसका एकदम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसमें यहाँ पे कुछ कार्यक्रम सब भी होने वाला है। और इसमें क्या है कि कोई इसमें वकील रखना जो है कंपलसरी नहीं है। इसमें आप वकील खुद भी रह सकते हैं, खुद का केस जो है खुद से लड़ सकते हैं। इसमें वकील वकील का खर्चा भी आपको बच जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी है तो केस आप सीधा सीधा अपने से लड़ सकते हैं। हाँ, एग्जाम्पल का ही बात करें, अब जैसे देखिए क्या है कि गांव देहात में बहुत डीलर सब जो है अनाज सब भी कम देने लगता है। हैं, तो आप अकेले एकदम आवाज़ उठाइए, और नहीं अगर वो सबको कम दे रहा है तो 5-10 आदमी मिल करके आवाज़ उठाइए, देखिए वो डीलर जो है बंद कर देगा, उस पर केस कीजिए। अगर साबित होगा तो उसको जो है जुर्माना भरना पड़ेगा। हैं, अगर आप उपभोक्ता हैं, कहीं से कुछ भी सामान ले रहे हैं, अगर आप ग्राहक हैं, कोई भी परेशानी है, तो ऑनलाइन के माध्यम से एकदम आसानी से जो है उस पर जो है आप जाइए ejagriti.gov.in पर और उस पर शिकायत दर्ज कराइए। इसका टोल फ्री नंबर सब भी आता है। हाँ, उस पर आप अपना शिकायत कैसे करें, कैसे करना है, सारा उस पर सजेशन ले सकते हैं। हाँ, इस साल का अगर बात करें, 2025 का, तो जब से ऑनलाइन हुआ है अभी तक में, इस साल में यहाँ पर 35 केस जो है दर्ज हुआ है। हाँ, 35 से ज़्यादा पहले आता था, पहले ज़्यादा आता था। काहे कि ऑफलाइन था। ऑनलाइन होने से थोड़ा सा घट गया है रेशियो। यहाँ के जो अभी कंप्यूटर ऑपरेटर जी हैं वो बताए हैं कि रेशियो थोड़ा सा घट गया है, लेकिन बढ़ जाएगा धीरे धीरे। लोगों में जो है जागरूकता आ रहा है, फिर ऑनलाइन के माध्यम से जो है शिकायत करेगा। हाँ, एकदम ऑनलाइन पे जाएगा, गूगल पे जा करके अपना साइट पे जाएगा, उसके बाद उस हिसाब से जो है शिकायत करेगा। यही जो है एकदम पूरा प्रोसेस है ना। एकदम जगना चाहिए, ग्राहकों को जगना चाहिए, अपना अधिकार को पहचानना चाहिए। हाँ, पूरा ये सिस्टम जो है बना हुआ है सहरसा में, यहीं समाहरणालय के बगल में जो है ये ऑफिस है। हाँ, यहाँ देखिए जज साहब बैठते हैं। एक जज साहब हैं यहाँ पर जो जिनको अभी 3 जिला का प्रभार जो है वो मिला हुआ है, तो तीनों जिला को देखना पड़ता है, उस हिसाब से केस यहाँ का हैंडल करते हैं। तो सहरसा में जो है एकदम पूरा एकदम जो उपभोक्ता अदालत है एकदम केस पर केस निपटा रहा है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको कि मॉल उल जाते हैं, कैरी बैग है। हाँ, सहरसा में इस तरह का हुआ भी है, एक केस इस तरह का हुआ भी है। कैरी बैग जो देता है उसका पैसा लेता है, ठीक है, और कैरी बैग पे अपना प्रचार भी लिखा रहता है, उसका नाम वाम सब लिखा रहता है मॉल का। हाँ, तो केस कर सकते हैं आप कि भाई जब आपका प्रचार हो रहा है, आपका कैरी बैग है, हाँ, फिर भी आप उस कैरी बैग का पैसा ले रहे हैं। बात क्या है ना, छोटा छोटा है, लेकिन वो सभी ग्राहकों से जो लेता है तो वो बहुत बड़े अमाउंट का फिर बदल होता है, हेरा फेरी होता है। तो उसमें ग्राहकों को जागना चाहिए। ये रिपोर्ट हम सहरसा नाउ के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप जो है कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये जानकारी कैसी लगी। और इस तरह का तमाम रिपोर्ट जो है लगातार हम आपको देते रहते हैं और देने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि आपको सहरसा के आसपास तमाम जो ज़िले हैं, सहरसा पूरे ज़िले में कोई भी इस तरह की चीज़ें हो, हम आपको जानकारी देने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।